हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड को लेकर। ब्राइटकॉम ग्रुप में अगर बात की जाए तो काफ़ी शानदार रैली आज देखने को मिल चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पे इंट्राडे में भी काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम नज़र आ चुकी है, क्योंकि अभी के टाइम इस कंपनी को लेकर जो खबरें निकल के आ रही है वो चौंकाने वाली निकल के आ रही है। इसके अलावा कंपनी के लास्ट टाइम नंबर वगैरह भी काफ़ी अच्छे देखने को नजर आए थे, क्योंकि कंपनी का जब डेटाबेस काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है और उसके बाद कंपनी में जो इम्पोर्टेंट जो बदलाव है वो भी हमें देखने को नजर आए। तो अभी चीज़ें जो है काफ़ी बढ़िया चेंज हो रही है। तो अभी कंपनी का जो डेटाबेस है वो कैसा आगे रह सकता है, साथ ही साथ अभी के टाइम कैसा डिसीजन बेस्ट रह सकता है। पर बता दूं, बाई सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। प्राइस अगर चेकआउट करें तो 15 रुपये 84 पैसे पे जो आज का सेशन क्लोज हुआ है, और इंट्राडे में प्राइस में भी कोई चेंज वगैरह देखने को मिला नहीं। यहाँ पे पिछले 5 मार्केट सत्र में 6.10% का रिटर्न आपको नजर आएगा, क्योंकि अब इस कंपनी को लेकर जो खबरें निकल के आ रही है कि इटनाव स्वदेश की तरफ से कि डिफेंस सेक्टर में कंपनी की एंट्री 15 रुपये के स्टॉक में धुआंधार तेजी। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 साल की लंबी चुप्पी के बाद ब्राइटकॉम ग्रुप के में धमाकेदार वापसी की है और कंपनी ने इस बार डिफेंस सेक्टर में एंट्री भी की है। मेन चीज़ क्या देखने को मिल रही है कि जो 1 साल से लगातार जिस कंपनी को गालियां पड़ रही थी उसके लिए आज तालियां बजती हुई नजर आ रही है। और यही बड़ी वजह है, कभी भी किसी चीज़ का जो वक्त है वो बदलते वक्त नहीं लगता, वक्त को वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता। तो वही सिचुएशन अभी के टाइम यहाँ पे ब्राइटकॉम ग्रुप को लेकर है, क्योंकि लगातार 18 अगस्त को धड़ाधड़ खरीदारी देखने को इसमें नजर आई, क्योंकि कंपनी ने डिफेंस सेक्टर में एंट्री का जो ऐलान किया था उसके बाद निवेशक लगातार इस पर टूट पड़े हैं। और उसी के बाद ब्राइटकॉम डिफेंस लॉन्च किया है, एक नया डिवीजन लॉन्च किया है, क्योंकि डिवीजन को फोकस अगली जनरेशन की एरोस्पेस इंटेलिजेंस और ऑटोनॉमस एरियल डिफेंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में रहने वाली है। तो यही बड़ी वजह देखने को मिली है कि कंपनी का जो अभी के टाइम जो विजन है वो काफ़ी बेहतरीन है, और कंपनी 4 मेन डिवीजनों में बांट दिया गया है। तो वो भी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, डिफेंस जैसी चीज़ें शामिल रहने वाली है। और यही बड़ी वजह रही है कि क्योंकि मौके का जो फ़ायदा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिला है। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था जून तिमाही में कंपनी का जो रहा है 210 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। वहीं रेवेन्यू में 23.14% की बढ़ोतरी अब तक जो है 1456 करोड़ पहुंच चुकी है। तो ये निवेशकों के लिए भी काफ़ी बेहतरीन खबरें देखने को नजर आएगी। इसके अलावा अगर चीज़ें अगर देखें तो इनमें भी काफ़ी बढ़िया चेंजेस हमें नज़र आए, क्योंकि कंपनी का जो एनुअली तौर पर डेटा हमें देखने को मिल रहा था तो इसमें काफ़ी बढ़िया सेल इंप्रूव हुई है। और यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि लास्ट टाइम जो कंपनी के नंबर्स आए थे, इनकी Q1 के नंबर्स के मुताबिक अभी कंपनी की जो सेल है वो यहाँ पे 5420 करोड़ पहुँच चुकी है। साथ ही साथ कंपनी के जो खर्च हैं वो भी आपको कंट्रोल में ही नज़र आने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेकर, तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है और एनुअली प्रॉफिट भी काफ़ी बढ़िया ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे कंपनी का जो रिटर्न है इक्विटी पर वो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे हो चुका है। साथ ही साथ स्टॉक्स प्राइस CAGR की अगर बात करें, प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें या सेल्स की ग्रोथ की बात करें, तो एक से बढ़कर एक कंपनी के लिए जो चीज़ें हैं वो चेंज हो चुकी है। कंपनी की बैलेंस शीट में काफ़ी बड़े बदलाव आ चुके हैं, क्योंकि कंपनी टोटल कर्ज मुक्त हो चुकी है। साथ ही साथ कंपनी का जो रिजर्व है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो कंपनी इन्वेस्टमेंट हर साल हर रिजल्ट के अंदर कर रही है। और कंपनी का टोटल एसेट्स अभी के टाइम 9800 करोड़ हो चुका है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं 10,000 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। क्योंकि अभी कंपनी का जो कैश वैल्यू है वो पिछले टाइम 203 करोड़ नेगेटिव था, वो अभी ओनली 55 करोड़ ही देखने को मिला है। तो यहाँ पे चेंजेस ऑलरेडी कंपनी में आए हैं। कंपनी के डिफेंस सेक्टर में एंट्री काफ़ी भयानक हो सकती है और भी ज़्यादा जो है चीज़ें बदलाव कर सकती है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के टेक्निकली डेटा को एनालाइज अगर करें तो यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर फिर से बनता हुआ नज़र आ सकता है। रीजन है कि कंपनी का जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है वो फिर से लगातार 200 दिन के मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर 50 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ से यहाँ क्रॉस अगर करता है और 50 दिन के अलावा 200 दिन का अगर यहाँ से निकल जाता है सीधा, तो भी यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर बनना जायज़ है। और गोल्डन क्रॉस ओवर बनता है तो फिर धड़ाधड़ जो यहाँ पे जो रॉकेट है वो यहाँ पे चलता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि अभी यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन की तरफ भी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो चीज़ें जो है काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव आउटलुक के तौर पर देखने को मिली है। और यहाँ पे आज के सेशन में 44 लाख की वॉल्यूम
वॉल्यूम रही है लास्ट सेशन पे जो देखने को मिली 2 करोड़ की वॉल्यूम देखने को मिली। तो यहाँ पे 1 वीक में नेगेटिव जो रिटर्न था वो पॉजिटिव हो चुका है। 1 मंथ में अभी 19.5% का नेगेटिव रिटर्न है, पर कुछ टाइम में बदलाव जरूर हो जाएंगे और भी जो बदलाव है वो आपको तेज़ी से नज़र आ जाएंगे, क्योंकि आज के सिंगल सेशन में 5% की रैली आज देखने को मिल चुकी है। साथ ही साथ कंपनी का जो अपडेट लास्ट टाइम देखने को मिला था कि कंपनी में जो नई अपॉइंटमेंट वगैरह भी देखने को मिली थी, तो इसी के बदौलत अभी कंपनी का काफ़ी बड़ा बदलाव इंपॉर्टेंट है और बदलाव के साथ साथ ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। फिलहाल बता दूं ICL के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। वीडियो पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।